हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4 मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। जैसा कि कल हमने इसको शुरू कर लिया था और ये उपन्यास का अंश है, एक हिस्सा मात्र है मानस का हंस, जिसके लेखक थे अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का परिचय हमने पढ़ लिया था, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारा अपना सहयोग दिया और लगभग सभी प्रकार की रचनाएं इन्होंने रची हैं। और पाठ परिचय में भी आपको बता दिया गया था कि ये मानस का जो हंस, उपन्यास का जो अंश है, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। इस अंश में किस प्रकार से उनकी पत्नी रत्नावली अपना त्याग करती है और किस प्रकार तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में स्थापित हैं। इस अंश में उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह तथा उसके परित्याग का, उसको छोड़ने का पश्चाताप भी है, क्योंकि उन्हें एक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करनी है, जिसके लिए एकाग्रचित होना बहुत अत्यावश्यक है। और इस प्रकार रत्नावली भी उसका पूरा सहयोग करती है। गोस्वामी तुलसीदास का बाधक नहीं बन के उनका हर संभव सहायता करने का प्रयास करती है। और इस अंश में तुलसी और रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। तो आज हम पढ़ते हैं इस लेसन को। तो गोस्वामी जी लोलारक कुंड के मठ में, ये कुंड है, उस मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी? लोलारक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। संभ्रांत का मतलब होता है बहुत ही सभ्य व्यक्ति। संभ्रांत का मतलब क्या होता है? सभ्य व्यक्ति, संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं, अर्थात बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अर्थात इस प्रकार का भजन गोस्वामी जी गा रहे हैं कि सभी लोग उस भक्ति रमय रस में डूबे हुए हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं, यानी कि भजन गा रहे हैं। भजन के बाद आरती के बाद दर्शनार्थियों को, जो दर्शन के अर्थ के लिए आए हुए हैं, यानी कि वहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। भी कृष्ण भक्ति का क्या महत्व है। अभी सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, यानी कि जितने भी हिंदू धर्म के अनुसार जो अवतार वगैरह हुए हैं, जैसे भगवान श्री राम, कृष्ण और भी अन्य जिनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति रूपी भावना को प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिसके मन की जैसी भावना रही है
उसने उसी प्रकार ईश्वर की मूर्ति को देखा है, अर्थात ईश्वर के दर्शन किए हैं। झांकी रही भावना जैसे, जिसकी जैसी भावना रही प्रभु मूर्ति। प्रभु का मतलब है ईश्वर, मूर्ति मैंने शक्ल, देखी तिन तैसी, देखी मैंने देखी तिन मैंने उन्होंने, वैसी की वैसी तैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना रही है उन्होंने ईश्वर को उसी रूप में देखा है। वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। अपने प्रवचन का मतलब होता है जो अच्छे वचन साधु संतों द्वारा सुनाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रवचनों के नाम से जाना जाता है। तो निरूपित का मतलब होता है उनका विस्तृत विवेचन करना, उनकी व्याख्या करना, यानी कि वाली चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। अर्थात जो ये चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इस चौपाई से संबंधित जो प्रवचन है उनकी वो व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात प्रवचनों के माध्यम से लोगों को कृष्ण भक्ति का महत्व या भक्ति का महत्व, ईश्वर में ध्यान लगाना, इसका महत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव के गुणगान करते हैं, शिव जी के भी गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती। जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, यानी कि जब तक पतंग को उस डोर का सहारा है तो हम जहाँ चाहे जब चाहें अपनी इच्छानुसार उस पतंग को कहीं भी विचरण उस आसमान में करवा सकते हैं। इसी प्रकार उस पतंग के उदाहरण के माध्यम से हमारी भक्ति के माध्यम को समझाया। अर्थात जब तक हम ईश्वर रूपी डोर से बंधे रहेंगे तब तक ईश्वर जहाँ हमें चाहेगा वहीं रखेगा। परंतु जब हम क्या हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, अर्थात कटी हुई पतंग की भांति हो जाएंगी, तो हमारा कोई अता पता नहीं होगा कि हमारा अंत कैसा और कहाँ होगा। आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, अर्थात उस पतंग को जो डोर से बंधी हुई है उसे आसमान में चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ाया जाए, उसे किसी प्रकार की कोई बाधा या कष्ट नहीं होता। वैसे ही अपने इष्ट से सदकर, अपने इष्ट अर्थात अपने ईश्वर, अपना जो गुरु है, अपना जो ईश्वर है, उससे सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। अपनी जो मन रूपी पतंग है, अपने इष्ट रूप में अपना जो ईश्वर है उसको साथ बांधकर अपने मन को इस आसमान में चाहे जितना मर्जी घुमा लो। सब देवों के प्रति श्रद्धा अर्पित करो, सभी देवों के प्रति जितने भी ईश्वर हिंदू धर्म के अनुसार माने गए हैं इन सब के प्रति श्रद्धा अर्पित करो, अर्थात सबका सम्मान करो। तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। अगर तुम ऐसा मानोगे, सभी ईश्वरों के प्रति श्रद्धा रखोगे, श्रद्धा अर्पित करोगे, तो तुम्हारा इष्ट भी, तुम्हारा ईश्वर भी सर्वव्यापी, सब जगह व्यापक है, यानी कि कण कण में व्यापक है, फैला हुआ है। सर्व सामर्थ्यवान का मतलब है सर्व प्लस सामर्थ्य। समर्थ का मतलब लायक, यानी कि वो सब कुछ करने के लायक है, यानी कि वो कुछ भी आपको दे सकता है। सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। आगे है भक्त गए एकांत हुआ। भक्त चले गए और अब क्या हुआ, एकांत हो गया, अर्थात सभी भक्त चले गए और वहाँ सिर्फ गोस्वामी जी ही रह गए, यानी कि एकांत हो गया है, यानी कि वो अब अकेले पड़ गए हैं। अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, और जो अपना प्रवचन जो सुना रहे थे वो उनको खुद को ही खाने लगा, अर्थात वो खुद पे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रवचन को, यानी कि वो खुद पे लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वरवचन उनको खुद को खा रहा है। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ, और अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि हे राम जी, हे मेरे ईश्वर, मैंने सब कुछ किया और कर भी रहा हूँ। मैंने सब कुछ किया भी है और आज भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। वेद,
पुराण, शास्त्र, ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि धार्मिक ग्रंथ हैं। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी, संतों का मतलब होता है सज्जन लोग, विद्वान लोगों की वाणी में आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, जो जो तरीके बताए गए हैं, जो जो उपाय बताए गए हैं, वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, बड़ी इच्छा के साथ करता हूँ। यानी कि बड़ी मुझे ललक है आपको प्राप्त करने की, यानी कि मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, हर तरह से प्रयास करता हूँ कि मैं आपको पालूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते। अपने इष्ट से कह रहा है, अपनी भक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास कि मैंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि में, संतों की वाणी में जो आपको पाने के जो साधन बताए हैं वो सभी किए हैं और कर भी रहा हूँ, परंतु फिर भी आप मुझे क्या नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे। अर्थात आप मुझे साक्षात प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते मेरे ध्यान में। जब मैं ईश्वर का ध्यान लगाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त अर्थात हनुमान जी प्रकट हो आते हैं, अर्थात उनके मेरे को कभी कभार दर्शन हो जाते हैं। वैसे आप क्यों नहीं आते। ठीक हनुमान जी की भांति आप भी मेरे ध्यान में, अर्थात आप भी मेरे साक्षात, आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, अर्थात आप मेरे सामने क्यों नहीं आते। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ, प्रीति प्रेम, मैं प्रेम रूपी भावना को तो बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, अर्थात लगातार आपसे प्रेम बढ़ा रहा हूँ। कौन? गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि हे भगवान, अर्थात हे ईश्वर, मैं प्रीति लगातार प्रेम तो आपके प्रति बढ़ा रहा हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती। तो यहाँ प्रतीति का मतलब है ज्ञान, अर्थात आपके दर्शन, क्योंकि जब उनके दर्शन होंगे तो उनको ज्ञान स्वतः हो जाएगा। तो यहाँ प्रतीति का मतलब होगा ज्ञान। तो प्रतीति क्यों नहीं होती, अर्थात ज्ञान मुझे क्यों नहीं होता, आपके दर्शन क्यों नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे, यानी कि मायूस हो गए, लाचार से हो गए। गोस्वामी अपने आप में क्या हो गए, उदास थे। अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को और अधिक गहरा कर दिया। और उनका जीवन कैसा था, दुख में। क्यों दुख में था? क्योंकि खूब सारे प्रयास करने के बाद भी भगवान श्री राम ने उनको साक्षात दर्शन नहीं दिए। तो दुख में जीवन के सारे क्षण, जो सभी पल हैं, संताप दुख के झरने में, दुख रूपी झरने में दृश्याधार बनकर, दृश्याधार यानी कि दिखाई दे रहे हैं, अर्थात एक धारा की भांति बनकर तेजी से उतरते गए, और एक धारा सी बनकर उसके जीवन में लगातार उतरते गए और उनके सामने संताप को और अधिक गहरा कर दिया। अर्थात उनका जो दुख था वो और भी अधिक गहरा हो गया। आगे है, एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। अब उनका कोई शिष्य है, उनका कोई जो भक्त है, वो उनके पास आया और पूछा कि आज ईश्वर के भोग के लिए, ईश्वर के चढ़ावे के लिए कौन भोजन में कौन कौन से व्यंजन या कौन कौन से पकवान बनाए जाएं। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को और अधिक खिन्न बना दिया। खिन्न यानी कि थोड़ा गुस्सैला सा, यानी कि उनका जो मन था जो उचट सा गया था, अर्थात मन सा नहीं लग रहा था। अर्थात इस प्रश्न ने, व्यंजनों वाले प्रश्न ने उनको और अधिक खिन्न सा बना दिया, अर्थात खींचा हुआ सा बना दिया। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ। रुचता का मतलब होता है अच्छा लगना। अब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, अपने भगत से कहा कि जो भगवान अर्थात जो ईश्वर को अच्छा लगे वही पकवान या व्यंजन
बना लो। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। शिष्य बोला, क्या बोला? कि जो गोलोकवासी गोस्वामी जी हैं बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। पाकशास्त्री का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में पारंगत होना, एक्सपर्ट होना कहने का मतलब है कि यानी कि वो विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में बड़े ही कुशल थे, योग्य थे, लायक थे, एबल थे, उनकी एबिलिटी थी भोजन वगैरह बनाने में। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। और उनके शिष्य ने बोला कि गोस्वामी जी बड़े ही चाव के साथ और स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के, यानी कि नाना का मतलब है विभिन्न प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए क्या करते थे? तैयार करते थे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो लेसन है उसको हम कल पढ़ेंगे, और इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो आप करोगे। कि गोस्वामी जी उदास और मायूस क्यों थे? पहला क्वेश्चन तो ये है कि गोस्वामी जी उदास और मायूस क्यों थे? तो इस प्रश्न को आप बढ़िया तरीके से करोगे। और आज के लिए इतना ही। आगामी जो लेसन का अंश बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।